जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। एसटेट का जो पेपर हुआ था 2021 में टीजीटी लेवल 2 का, उसमें जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सोल्व करेंगे। जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूं सभी ऐसे कंसेप्ट पर करवाता हूं जिससे आप एक या दो क्वेश्चन नहीं 1000 क्वेश्चन भी करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो मैं किस तरीके से क्या कंसेप्ट करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एक तार की लंबाई 66 मीटर दे रखी है। इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या क्या होगी। देखो एक वृत्त जो दे रखा है ना उसमें कितना तार लगता है 1.32 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है। ये होता है वृत्त की परिधि या परिमाप 2 पाई आर यानी कि 1.32 सेंटीमीटर दे रखा है। टोटल तार की जब लंबाई 66 मीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इतने सेंटीमीटर का तार है और आपको पता है एक इस वृत्त में कितना तार लगता है 1.32 सेंटीमीटर। इससे डिवाइड कर देंगे वृत्तों की संख्या आ जाएगी। देखो 1.32 से डिवाइड कर देंगे, गुणा में ऊपर कर देना 100 पॉइंट हटाने के लिए, तो यहां से आ जाएगा 66 से काट देना, ये कटेगा 2 पर, ये हो जाएगा 2 5 10 0। तो कितना आंसर आ जाएगा 5000। ये आंसर हो जाएगा। परिधि के वृत्तों की संख्या 5000 वृत्त बनाए जा सकते हैं 66 मीटर लंबाई के तार से। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। समय आपको पता है क्या फार्मूला होता है, जितनी भी वो डिस्टेंस तय करती है उसको अगर हम चाल से डिवाइड कर दे, किस चाल से वो करती है उसको, तो यहां से क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है ये अपने आप को भी पार करेगी, जिसमें इसकी कुल अगर हम दूरी की बात करें तो 260 प्लेटफॉर्म और 140 ये है, टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी 160 और 140 400 मीटर को पार करेगी। जब एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है या किसी खंबे को क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी ही चाल को अपनी ही जो लंबाई है उसको क्रॉस करती है। तो उस सिचुएशन में जब आदमी या खंबे को पार करेगी तो ट्रेन की जो लंबाई होगी ना उसी को दूरी मान लेंगे। ठीक है। प्लेटफॉर्म की कंडीशन में क्या होता है, प्लेटफॉर्म भी होता है और साथ में रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको जोड़ देते हैं तो कुल दूरी 400 मीटर को क्रॉस करेगी। अब बात करते हैं इसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है और जो दूरी है वो मीटर में दे रखी है। तो इसको क्या करेंगे, आंसर भी इसमें दे रखा है, सेकंड में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब 60 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि फार्मूला बनता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं चाल को, और अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की तरफ जाते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो इसको क्या करेंगे 5/18, तो ये नीचे 18 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इससे डायरेक्ट सेकंड में आ जाएगा समय कितने समय में प्लेटफॉर्म को पार करेगी। 0 से 0 काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 3 18, 5 से काट देंगे 5 8 40, तो 8 3 24 सेकंड का समय लगेगा इसे प्लेटफॉर्म को पार करने में। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है। बिक्री मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। एक ऐसा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, अगर आप जितने भी क्वेश्चन हल करना चाहो ना इस कंसेप्ट से कर सकते हो। बार बार तरीका मत बदला करो। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना किसी क्वेश्चन को करने में, कंसेप्ट को समझ जाओगे, उसके बाद अपने हिसाब से जो भी आप नया तरीका अपनाना चाहते हो वो अपना सकते हो। लेकिन एक तरीका ऐसा पकड़ लो जिससे आप 1000 क्वेश्चन भी करो तो प्रॉब्लम ना आए। ये वही तरीका है। देखो लाभ किस कंडीशन में होता है, लाभ जब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आता है हमारा लाभ आ जाता है। और इसमें जो है ना ये सिचुएशन फिट कर देंगे 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो यहां पर क्या करना है 33 से गुणा कर देना दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 33 सेलिंग प्राइस और माइनस 33 कॉस्ट प्राइस। और क्या होता है इस कंडीशन में 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ क्या दे रखा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। अब एसपी को एक तरफ कर लेंगे, सीपी को एक तरफ कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा लाभ कितने प्रतिशत हुआ है। देखो 33 सेलिंग प्राइस है, 11 सेलिंग प्राइस है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 33 में से 11 गया कितना 22 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये प्लस का है उधर जाके क्या माइनस का है सॉरी, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन आसान बन चुका है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 33/22, काट देना, ये कट जाएगा 11 3 33, 11 दूनी 22।
₹2 की वस्तु है और बेच दी ₹3 में, ₹1 का प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए में खरीदी थी? ₹2 में खरीदी थी, कितने प्रतिशत है? तो गुणा कर सकते हो 100 से, तो ये आ जाएगा 50% उसे प्रॉफिट हुआ है। ये आंसर हो जाएगा 50%। अब मैं दूसरी सिचुएशन बताता हूं, जब यहां हानि होगी उस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। जब लॉस होना तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहता है, सेलिंग प्राइस कम रहता है, तब लॉस होता है। तो आपने क्या करना है, इस 33 मीटर को सेम सिचुएशन होती तो यहां रख देते 33 सीपी माइनस 33 एसपी, और जो हानि होती यहां लिख देते हो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य का 2 गुना बड़ा कार्य 10 पुरुष 3 महिलाएं और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, 4 आदमी की अगर मैं बात करूं, 4 आदमी 7 घंटे काम करते हैं, 7 घंटे काम करते हैं और काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। जबकि 6 महिलाएं अगर काम करें, 6 वुमेन अगर काम करती हैं और लगातार 7 घंटे काम करती हैं, तो भी काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? 12 दिन में। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। यहां से अक्षमता आ जाएगी एक आदमी की, एक औरत की। यहां से इसको काट सकते हैं, 12 से 12 कैंसिल कर देना, 7 चौका 28 आदमी किसके बराबर आ जाएंगे? 7 6 42 वुमेन के बराबर। तो आदमी और वुमेन की अगर एफिशिएंसी निकालें, यहां से आएगी 42/28, 7 6 42, 7 चौका 28, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो यहां से एफिशिएंसी आ गई, एक औरत 2 टेबल बनाती है, एक आदमी 3 टेबल बनाता है। तो अगर हम यहां पर रख दें इस एफिशिएंसी को, तो कुल काम आ जाएगा, एक आदमी 3 बनाता है तो 4 कितने बनाते होंगे? 4 तिये 12, 12 गुणा में 7, और इस काम को ये लगातार 12 दिन काम करते हैं और ये टोटल काम आ जाएगा, यानी कि कुल काम। ये इतनी टेबल बनानी, ठीक है। अब नई सिचुएशन में क्या कहता है कि काम अब 2 गुना कर दिया है, तो ये काम अब 2 गुना कर दिया, डबल, यानी कि 12 और 7 और ये गुणा में 12। अब काम 2 गुना हो चुका है। इस काम को 10 आदमी 3 महिलाएं, देखो 10 आदमी 3 महिलाएं 8 घंटे काम करके, लगातार अगर 8 घंटे काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे इस 2 गुने कार्य को। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो यहां गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, प्लस वुमेन की कितनी है? 2 है, तो 2 तिया 6 और गुणा में कर देना यहाँ पर 8, कितना हो जाएगा? 36 गुणा में 8। इससे डिवाइड कर देंगे टोटल काम को, 36 गुणा में 8, 12 तिया 36 और 2 से काट देना, 2 चौके 8, 4 तिये 12 और 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 7 दिन में पूरा कर देंगे। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स की वैल्यू दे रखी है, बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मान क्या होगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे? रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, √2 + 1। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि माइनस में आएगा, आंसर माइनस से भी आ सकता है आपका, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने √2 पहले लिख दिया, प्लस में लिख दिया 1। और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? इसका अपोजिट साइन क्या होता है? √2 - 1 से गुणा करेंगे और इसी से आपका डिवाइड कर, और ये बन जाता है आपका a + b और a - b, जो कि किसके बराबर होता है? a² - b² के बराबर, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। इसको हम अगर काट, 2 से 1 गया 1 और ऊपर क्या बनेगा? √2 - 1, ठीक है। यहां से अब ये कैंसिल, या 1 बचेगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है √2 - 1। अब इस वैल्यू को आपने इसमें पुट कर देना है, तो x की वैल्यू ये है तो x² यानी √2 - 1 और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू √2 - 1 और प्लस 3। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और ये b, एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं लिखता मैं, प्लस 2 को गुणा करेंगे 2 √2 - 2 प्लस 3। यहाँ प्लस और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4, ये आंसर बन जाएगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। जब भी आप मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन हल करते हो ना, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए और उसमें पूछ क्या रखा है ये पता होना चाहिए। इसमें पूछ रखा है, अगर लास्ट की बात करें तो एरिया बताना है समचतुर्भुज का जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। और आपको पता है समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 पहला डायगोनल d1 इंटू d2, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, इसको मल्टीप्लाई कर देना तो एरिया आ जाएगा। अब यहां से हमें एक डायगोनल की जो लंबाई दे रखी है 40,
और समचतुर्भुज चतुर्भुज में क्या होता है, जो ये विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि इसको बराबर बराबर भागों में तोड़ देते हैं इस डायगोनल को। अगर मान लेते हैं ये 40 पूरी दे रखी है तो ये 20 बच जाएगी लंबाई, ये भी 20 बचेगी। और इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो एक विकर्ण की लंबाई हमें पता है, यानी कि 1/2 गुणा में 40। अगर दूसरा विकर्ण हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा विकर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं, वो ऐसे निकालेंगे, परिमाप दे रखा है, देखो परिमाप होता है चारों ओर का माप, भुजाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं 4a किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के। तो a कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी भुजा, यानी कि 25 है इसकी सभी भुजाएं। ठीक है, जब ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, ये बेस बनेगा और ये क्या बनेगा, कर्ण बन जाएगा। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको ट्रिपलेट भी याद है तो इजीली आप निकाल सकते हो, यानी 25 का स्क्वायर 625 और इसमें से माइनस करेंगे 20 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 के बराबर, ये 15 के बराबर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर बनता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप ट्रिपलेट भी याद रखोगे तो ये बनता है 15, 20 और ये बनेगा 25। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो बेस है ना, ये वाला, ये आ जाएगा 15 और आपको पता चल गया जब ये 15 है और ये इंटरसेक्ट करते हैं तो 15 ही ये बनेगा। तो टोटल मिलाकर हम बात करें तो डायगोनल कितना बन जाएगा, विकर्ण पूरा 30 बन जाएगा। एक है 40 दे रखा था और दूसरा आ जाएगा 30, तो ये गुणा कर देना 30 और इस तरीके से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 600 आंसर आ जाएगा। मिक्सर से क्वेश्चन पूछा गया है, दो मिश्र धातु तांबे और टीन से बने हुए हैं। ये पहली है मिश्र धातु जिसमें तांबा है 1 और टीन है 3, ये अनुपात दे रखा है। दूसरी में 2, 5 का है। तो बताना है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नई मिश्र धातु में अनुपात तांबे और टीन का 3:8 हो जाए। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है ये वाला, दोनों तरीके में बता देता हूं। पहली मिश्र धातु में तांबा 1 है तो हम तांबे से क्वेश्चन हल कर देंगे। 1 तांबा है और टोटल मिश्रण कितना है, 3 टीन है, तो टोटल मिलाकर 4 का मिश्रण बनता है, यहां लिखेंगे 4 अनुपात। दूसरी में तांबा है 2, ऊपर लिखेंगे तांबा और नीचे लिखेंगे टोटल कितना है 5 और 2 7, 7 में से 2 तांबा है। ठीक है, यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, 3 तांबा बन जाता है नई मिश्र धातु में और टोटल कितने की मिश्र धातु है 3, 8 और 3 11 की। इस तरीके से यहाँ एलिगेशन मेथड लगा देना, यहां से आंसर आ जाएगा 4:7। ठीक है, एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है 3 और 1 4, मिश्र धातु कितने की है 4 की और यहाँ पर है 5 और 2 7 की और यहाँ पर है 11 की। अब क्या करना है, इसमें मिश्र धातु की जो वो बराबर करेंगे। ठीक है, मिश्र धातु बराबर कैसे होगी, यहाँ पर देखेंगे 4 ग्राम मान लेते हैं मिश्र धातु पहले वाली है, ये 7 है, ये 11 ग्राम की है। तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 7 और 11 जो बच गए ना, यानी कैल्शियम लेकर गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, 7 और 11 से गुणा करेंगे। एक तो बात है ये, जो यहाँ गुणा किया है उसको तांबे में या टीन में किसी में भी गुणा कर लेना, इसी तरीके से आंसर निकालेंगे तांबे से। तो 11 और 7 को गुणा करेंगे तो 77 और 77 को यहाँ गुणा कर देना, तो तांबा कितना आ जाएगा, पहले में यह आ जाएगा 77, यहाँ लिख लेते हैं 77। फिर रेशियो दूसरे में यहाँ पर 7 था तो इसको गुणा किससे करेंगे, 4 और 11 से गुणा कर देंगे, यानी कि 4 और ये 11, 11 चौक 44, तो यहाँ पर भी गुणा कर देना 44 से, 44 दूनी 88, तो दूसरी मिश्र धातु में तांबा आ जाएगा 88 ग्राम। यहाँ पर 11 है तो इसको 7 से गुणा करेंगे और 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28 और 28 को 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 84, यहाँ लिख देंगे 84 बीच में और एलिगेशन लगा देंगे, ये और भी आसान हो जाएगा। 88 में से 84 गया 4 और 84 में से 77 गया 7, यहां से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 4:7 आ जाएगा। दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 4:7 में मिलाना पड़ेगा, तब नई मिश्र धातु में अनुपात 3 और 8 का बन जाएगा। इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रट के चले जाना क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछेगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछेगा। डिफरेंस दे देगा तो प्रिंसिपल पूछ लेगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम यहाँ पर दे देता है तो वहां पर क्या पूछ सकता है, वो डिफरेंस पूछ सकता है। यहां से हम इस क्वेश्चन को एक ऐसे तरीके से निकालेंगे जो मैं बार बार क्वेश्चनों को फार्मूले से करवाता हूं। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा हो या 3 साल का दे रखा हो तो मैं फार्मूला आपको बताता आया हूं, लेकिन आज मैं बिना किसी फार्मूले के ये सवाल बताऊंगा आपको कैसे हल कर सकते हो। देखो यहाँ पर 5000 रुपए दे रखा है मूलधन और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर इसका 12% निकाल देना, इसका 12% निकालोगे तो ये आ जाएगा 12 5 60 यानी कि 600। इस 600 का फिर 12% निकाल देना, 12% क्या आ जाएगा 12 6 72
और यही आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ये आंसर आ जाएगा 72 रुपए। ठीक है, बगैर किसी फार्मूले के आप आंसर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, अगर आपको फ्रैक्शन का अगर खेल समझ में आ गया ना, फ्रैक्शन को तोड़कर सवाल को कैसे करते हैं, तो ये समझो आपको मैथ आ गया, कोई भी सवाल आप हल कर सकते हो। इसको भी करने के दो तरीके हैं। दो संख्याओं का योग 520 गिवन है, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम किया जाता है और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है। तो बताना है प्राप्त संख्याएं बराबर होंगी तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखो, हम कोई भी बड़ी छोटी मान सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर देखो, मान लेते हैं एक संख्या x है जो बड़ी है, 4% इसको कम किया है, ये अपने आप में 100% है, और 4% कम कर देंगे तो इसका मतलब 96% ये बचेगी। जो कि दे रखा है छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है। छोटी संख्या y है, इसको 12% बढ़ाएंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 112% बन जाएगी। और जो कि क्या हो जाती है, दोनों बराबर हो जाती हैं, प्राप्त संख्याएं बराबर है तो ये बराबर हो। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा x बटे वाई इज इक्वल टू 112 बटे 96। तो ये कटेगा 16 7 112 और 16 6 96। एक संख्या है बड़े वाली 7, छोटे वाली है 6, दोनों का योग बनता है 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 520। 13 चौका 52, एक यूनिट की वैल्यू 40। छोटी संख्या पूछ रखी है, इसको 40 गुना कर देंगे, 6 चौका 24, 240 छोटी संख्या आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। बड़ी पूछता तो 7 चौका 28, बड़ी इसको भी 40 गुना कर देते, 7 चौका 28, ये आ जाती 280। ये तो था एक कंसेप्ट जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक और मैं तरीका बताता हूं जिससे आप क्वेश्चनों को, है ना, कोई भी हार्ड क्वेश्चन आता है उसको भी हल कर दोगे। देखो, पहला क्या दे रखा था, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया, 4% को फ्रैक्शन में तोड़ देना, ये हो जाएगा 4/100 यानी कि 1/25। तो बड़ी जो संख्या है वो है 25, बड़ी संख्या 25 थी और एक क्या कर दी, इसमें 4% कम की गई है तो ये अब कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, अब बन गई 24। दूसरी कंडीशन में 12% क्या हो जाती है, बढ़ा दिया जाता है छोटी को, तो 12% को फ्रैक्शन में तोड़ देना, 4 3 12 और ये कटेगा 25, 3/25 यानी कि छोटी संख्या अगर 25 है तो इसको क्या कर देते हैं, 3 बढ़ा देते हैं, यानी कि अब ये हो जाएगा 28। अब इसमें क्या रखा है कि दोनों संख्याएं जो प्राप्त हुई वो बराबर है, तो ये संख्याएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है, इसको बराबर कर देंगे, ये 168 पर बराबर हो जाएंगे। इसको गुणा कर देंगे 24 को किससे, 7 से, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 6 18, इसको गुणा कर देंगे 6 से, 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16। जब यहां गुणा किया है तो यहां पर भी गुणा करना पड़ेगा, इसको 7 से गुणा करेंगे तो 25 7 175, ये बड़ी संख्या है, और 6 करेंगे 25 में गुणा तो ये हो जाएगा 25 6 का 150। अब ध्यान से समझो सवाल को, पहली संख्या बड़ी है 175, दूसरी है 150 छोटे वाली संख्या, दोनों का योग कितना बनता है, ये बनता है 5, 7 और 5 12, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है 325। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योग दे रखा है 520, तो एक यूनिट की वैल्यू बटे में कितना हो जाएगा 325, और निकालनी क्या है छोटी संख्या, तो छोटी कितनी है 150, इसको गुणा कर देना 150, तो 25 से कम 25 और ये बचेगा 25 दिया 75, 25 छिक्का 150 और 13 चौका 52, यहां से आपकी छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 240। देखो, हम सिर्फ इस फ्रैक्शन का खेल समझते हैं, जिसको ये फ्रैक्शन समझ में आ गई ना तो उसको पूरा मैथ समझ में आ गया। कितना भी हार्ड लेवल का सवाल आपसे पूछा जाता है आप सोल्व कर दोगे बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के। तो कॉन्सेप्ट को इस तरीके से भी आपने समझना है और कोशिश करना है, साथ साथ फ्रैक्शन का खेल क्या है इस तरीके से भी क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलना है। जब आपका क्वेश्चन इस तरीके से ना हो तो एक बार ये जरूर ध्यान रख लेना कि ये फ्रैक्शन से भी हो सकता है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग दे रखा है 19 और इसके विकर्ण का माप दे रखा है, ये दे रखा है विकर्ण का माप। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, जो कि ये होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है एक कमरे में बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, वो विकर्ण ही होता है आपका, यानी एल बी एच इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका अंडर कर देंगे तो वो बड़ी से बड़ी लंबाई की छड़ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ये वाला। तो हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी बी एच और एल एच किसके बराबर 19 का स्क्वायर 361 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की ये रही, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इससे ये अंडर कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और अंडर 5 का स्क्वायर 5, 25 5 125, यहाँ लिख देना 125 प्लस
ये वैल्यू हमें निकालनी है और इज इक्वल टू दे रखे 361। तो बस ये क्या हो जाएगा 125 इसमें से माइनस कर देना। 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 236 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आंसर हो जाएगा। अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो 5a प्लस 1/3 5 के बराबर दे रखे हैं और ये बताना है। देखो इसका स्क्वायर करें तो क्या ये आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 आना चाहिए। यहाँ पर 25 है तो इसका मतलब 1/5 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो ये 5 है ना, जो इसको गुणा कर देते हैं किससे, इस 5 को 3/5 से गुणा करते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3/5 को ही यहाँ से गुणा कर देते हैं। इस तरीके से गुणा करते हैं ताकि यहाँ पर 3 बन जाए, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ 5 बन जाए, ये 5 का स्क्वायर है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 3a प्लस 1/3a। इसको गुणा करना है 3/5 से, तो 3/5 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू बन जाएगा किसके, 3 के, क्योंकि यहाँ 5 है, 3/5 से गुणा करें, 5 से 5 कैंसिल, 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1/5a किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब आप यहाँ पर फार्मूला खोल सकते हो, आंसर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना इस तरीके से, ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस 1/25a का स्क्वायर प्लस 2a 3a और b कितना है 1/5a किसके बराबर, 9 के बराबर। a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यही आपके पास बचेगा और यही हमने बताना था। तो 9a का स्क्वायर प्लस 1/25a का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6/5, इस तरफ माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 6/5, 5 नियम 45 और 45 में से 6 गया 39/5, ये आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल के सवाल है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है सिंपल सा सवाल, जैसे x प्लस 1/x की फॉर्म में होता है, वो सवाल सिंपल होते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 माइनस कर देते हैं। अगर ये दे रखा है 3 के बराबर और पूछ लेता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ, तो 3 का क्यूब करना है 27, उसमें से 3 का 3 गुना माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 18। ये है सिंपल टाइप के सवाल और ये थोड़ा सा इससे अपडेट है, लेकिन सवाल का टाइप यही रहता है। इसमें बस इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करके ये देखना होता है, यहाँ कुछ और दे देगा, यहाँ कुछ और लेगा, तो इसलिए ये देखना है कि किस संख्या से गुणा करेंगे, किस फैक्टर से गुणा करेंगे, फ्रैक्शन से, ताकि आपका ये बन जाए। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन को हल करना है। आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पार्ट 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम करेंगे 4th पार्ट, इसका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ।